आंसर। इसके बाद तो माइनस है ना, अंदर बाहर प्लस है। कल दोनों माइनस थे तो अपन टोटल माइनस लगा के इसको लिख दिया। आज जो है आपके बाहर प्लस आ रहा होगा, अंदर माइनस आ रहा होगा, तो सोल्व करना है उसको। देखते हैं सबसे पहले जो पूरी पूरी वैल्यूज है 13 12 पूरा पूरा है, माइनस का 8 माइनस का 3 जो पूर्णांक है उसको लिख लिया। अब देखें कौन कौन है, 1/4 1/3 प्लस का है, 2/4 माइनस का है, माइनस का 1/2। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 और 3 11, 1 14 बचेगा, तो फाइनली 14 बच रहा है सबके। अब यहां पर आप देखें 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 से 3 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, माइनस का 9 आएगा, माइनस का 6 आया यहां तक आपके। मैं बोल तो दो, संख्या कम है आज, लोग चले गए हैं। कहां चले गए? घर की तरफ चले गए हैं। उम्मीद है खुद के घर पे ही गए होंगे। होली पे? कब है होली? अभी से आ गई उनके क्या? इतने रंग है जीवन में, हा रंगीन जीवन हो रखा है। आन दो, परसों आन दो उनको, पूछेंगे कहां कहां कलर लगाया, किस किस के लगाया। 4 और 3 7, 9 और 7, 9 और 6 कितना होता है 15, कितना बच रहा है माइनस का? ये बच रहा है। अब आप देखेंगे कि बाहर प्लस है, अंदर माइनस है। कल अपन की एक अपन ने सवाल किया था, उसमें कंडीशन ये आई थी कि माइनस का 5, सपोज ऐसी कंडीशन आई थी 11/12, मान लीजिए ऐसी कंडीशन आई, तो दोनों माइनस के हैं, तो दोनों को माइनस को जोड़ के अपन ने क्या लिख दिया, -5 11/12। ये इसका आंसर था। लेकिन यहां पर एक प्लस की वैल्यू और एक किसकी है, माइनस की है, तो अब सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, या तो आप इसको क्या लिख दो 14 - 8/, ये मतलब है इसका। चाहे तो इसको आप 2/3 भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु बार बार अगर अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 से तो करते हैं, फिर -8 करेंगे, फिर वापस 12 का भाग देंगे, तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो छोटा कैसे करते देखिएगा, बाहर प्लस का हो और अंदर माइनस आ जाए, बाहर प्लस हो अंदर माइनस आ जाए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपॉन में है उसका टेबल बोलते हैं। और टेबल इतना नहीं बोलना है, सुन तो लो, पहले बोलने लग गए, बोलना है चालू हो गए। 23 आ जाता है यहाँ पे, तो अभी 2 बार में खत्म मामला। 12 का सब बेचारा आसान है, हत्या कर रहे हो उसके ऊपर, इसकी हत्या कर रहे हैं। या 22 आ जाए अभी तो फिर भी बोल दोगे, 28 आ जाए तो 2-3 तक मामला खत्म जोते में, फिर गुणा करके देखना पड़े। तो टेबल बोलना है, लेकिन टेबल कितनी बार बोलना है जिससे कि ये ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी वैल्यू आ जाए, समझ रहे हो? देखो तो 12 × 1 कितना आता है 12, क्या 12 इस -8 से बड़ा है, ये इस 8 से बड़ा है, टेबल एक बार ही बोलना है। और जितनी बार टेबल बोला है वो बाहर वाली संख्या में से माइनस करना है। तो कितनी बार बोला है, एक बार, तो 14 में से 1 क्या करोगे, माइनस। समझ में आई बात? फिर क्या, जो वैल्यू आई है 12, उसमें से उस नेगेटिव वैल्यू हटा दोगे, और अपॉन में तो क्या रहेगा 12, तो 14 में से 1 गया, कितना बचा 13, 12 में से 8 गए 4, अपॉन 12। इसको चाहें तो आप 1/3 लिख सकते हैं। आया समझ में? तो जब कभी बाहर प्लस का हो और अंदर माइनस का आ जाए, तो इस प्रकार से टेबल बोल के सोल्व कर सकते हैं। और इससे नहीं करते तो इससे भी हो जाता है, इससे भी हो जाता, परंतु करना क्या पड़ता है, यहां पर 14 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 14 × 12 कितने होते हैं, 4 दूनी 8, फिर 2 और 4 6, और 168 आता, फिर माइनस कितना करना पड़ता 8, फिर वापस किसका भाग 12 का, कितना बचता 160, अपॉन कितना 12, फिर 12 का भागते 13 बार 156, फिर 4/12, फिर 13 1/3, तो बड़ा हो जाता। या तो फिर भी ठीक है, वैल्यू छोटी थी, 14 × 12 ही करना पड़ा। जब वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो फिर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इसको करना ज्यादा ठीक है मेरे हिसाब से। तो इसको आप देख लें, इसमें कोई समस्या हो तो बता दें। एट अपॉन 12 की मिश्र भिन्न कैसे बनेगी? अरे ऊपर छोटा है, कैसे बनेगी? तो उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न से ही मिश्र भिन्न बनती है। हाँ 12/8 होता तो बना देते इसकी 1 4/8 ऐसा। हाँ फिर माइनस कर देते 1/2, वापस माइनस कर देता, वो भी 1/2 भी, उसको वापस मैं बताऊँ बात।
मान लीजिए ये कभी ऐसा आ गया, 8 आ गया बाहर, माइनस का आ गया अंदर 12/9, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, तो इसको कैसे करोगे? तो टेबल अब आप भले ही 9 का भाग 12 में दोगे, एक बार जाएगा, परंतु लास्ट में बचेगा तो माइनस की ना, फिर से वापस आपको करना तो यही पड़ेगा। मैं अगर करूं ना, देखो ये 8 है, एक बार भाग दे रहा हूं, एक बार गया, कितना बचा? ये माइनस का या जो भी आएगा वो है ना, तो अभी कितना बचा? ये माइनस का 3/9 बचा है, बचा। तो 8 में से एक गया 7, बस तो अंदर वापस 3/9 ही था, है ना। अब इस काम तो करना ही पड़ेगा। तो बेटर ये है कि अपन एक बार में ही क्या करें, मान लीजिए 8 आ गया और अंदर का आ गया -12/9, तो टेबल किसका बोलेंगे? 9 का। कितनी बार? क्योंकि 9 इंटू 1 तो 9 ही आ रहा है, अपने को 12 से बड़ा चाहिए, तो 9 इंटू 2 18, तो 18 आ गया, 2 बार टेबल बोला, इसलिए 8 में से कितना माइनस कर लेंगे? 2। और यहाँ टेबल बोलने में कितना आया? 18 में से 12 माइनस अपॉन में 9, तो 6/9, तो 6 सही 2/3, ऐसे करेंगे इसको। तो ध्यान रखना, बाहर से कोई प्लस आ जाए और अंदर माइनस आ जाए, इस प्रकार से इसको आप सोल्व करें। तो भिन्नों की जोड़ और भिन्नों का घटाव, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और दूं, यह है आपका? आपका है क्या? इसी इसी पर आधारित है, इस पर ही बेस देना होगा। क्वेश्चन लाना इधर से आगे। निवेदिता, दिलीप जी, हाल चाल है? हाँ जी, ये प्रश्न आपके 2017 में रीट में आया हुआ है। ठीक है, मैं करवाने चाह रहा था पर सवाल मिला नहीं। बहुत बहुत आभार आपका, आप लेके आए इसे। ये हटा दूं, ये पिक्चर हटा दूं क्या? अगली देखो, ये सवाल आपके रीट में आया हुआ अभी ना, लेवल 1 में। 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर ट्वाइस 125/126। फाइंड आउट एक्स। जो 2 है, लो दे देना पीछे। एक्स निकालना है, ठीक है। एक्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी का पक्षांतरण करेंगे पहले, है ना। एक्स को एक तरफ, बाकी उधर भेजो, बाकी सबको उधर भेज दो ना, एक्स को रहने दो इधर। समीकरण कैसे, इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं? हाँ, बाकी सबको उसमें से माइनस कर दो। हाँ, ऐसे।
क्या आंसर आ रहा है? देखो इधर, यहां x का मान ज्ञात करना है तो x को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे ना, सीधा नियम है, जब कभी पहले ही पढ़ा है अपन ने। मान लीजिए मैं ऐसा कहता ना आपको, ये x प्लस 5 बराबर 10 है, तो x का मान कैसे निकालते? 5 का पक्षांतरण करते हैं। तो जब कभी आपके पास समीकरण में x आ जाए तो x को एक तरफ रखते हैं, बाकी का पक्षांतरण करते हैं। ये 10 है, प्लस का 5 हो जाएगा -5, तो कितना बचेगा? 5। तो इसी प्रकार से यहां पे भी आप देखोगे x के साथ कुछ वैल्यूज जुड़ी हुई है, जिनका आप क्या करेंगे? पक्षांतरण। x जब कभी भी आ जाए, x को एक तरफ रखना है, बाकी सबका पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर संख्याओं के चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। बदलते हैं, अभी बदलेंगे। ठीक है, ये x को यहीं रख रहा हूं मैं, ये x इधर रख दिया, इसका कोई मतलब नहीं। उधर कितना है? 2 125 और 126, 2 125 और 2 125 और 126, ये प्लस का ही है, उसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना। फिलहाल ये प्लस का ही है, ये तीनों वैल्यू देगा क्या हो जाएगी? माइनस। करता हूं, देखिएगा, माइनस का 5/6, माइनस का 5/7, माइनस का 4/9। ठीक है यहां तक बात? अब ये 2 अकेला है तो रहने दो इस 2 के साथ, इस 2 को इसको अकेला छोड़ दो, है ना, ये 2 अकेला छोड़ दो, छोड़ दिया। अब जबरदस्ती यहां पर कुछ नहीं है तो यहां कुछ ले मत लेना। क्या पता, सबसे बड़ा नंबर है 126। मैंने बताया कल एलसीएम कैसे लेते हैं? सबसे बड़े नंबर को देखते हैं, क्या उसमें सभी संख्या का भाग जा रहा है क्या? 6 में 126 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा, 21 बार। क्या 7 का जाएगा? हाँ जाएगा, बिल्कुल। कितनी बार जाएगा ये नहीं पता, सब जाएगा 18 बार। और 9 14 से जाएगा, क्लियर है? तो बताओ 126 क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा या नहीं आएगा? 126 में सबका भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 7 का 18 बार जा रहा है और 9 का 14 बार जा रहा है। कैसे पता? वो तीनों के टेबल आते हैं इसलिए पता है ना, ये आप याद नहीं हो तो डिब्बा बना के, 126 दिख रहा है ना, देख लो। अगर नहीं भी आता तो इसका डबल करते 252, फिर चेक करते। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा। ऊपर कितना है? 125, क्लियर है? फिर माइनस 6 से कितनी बार जाएगा? 21 बार। 6 से कितनी बार जाएगा? 21। 21 किससे गुणा होगा? 21 इंटू 5 105, फिर माइनस, 2 नहीं आएगा आंसर। फिर माइनस 126 में किसका भाग? 7 का, कितनी बार जाएगा? 1, फिर 5 8 18 इंटू 5 90, 18 बार जाएगा ना, 18 5 से गुणा होगा 90। फिर माइनस 126 9 को कितनी बार काटेगा? इसको 14 बार, 14 इंटू 4 56, ये आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये 2 है, ये 125 ओके है। माइनस, अब कितने हो रहे हैं माइनस के? तीनों माइनस के ना, तो तीनों माइनस के आपस में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? कितना बनेगा? 6 और 5 11, 6 और 5 11, हासिल 1 6 और 15 15, 15 का 5, फिर हासिल 1 251 अपॉन 126, हाँ या ना? माइनस कर दें, अब माइनस करता हूं, देखिए 2 बाहर प्लस का ही है, और ध्यान रखना इन सबके बीच में क्या चल रहा है? प्लस, कभी भी इनटू नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 125 में से 251 गए तो माइनस का 126 बचेगा, माइनस का 126, और अपॉन में भी कितना है? 126, तो कितना बचेगा? 126 में 126 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार, और आगे क्या लगा हुआ है? समझ में ही बात? तो आ गया -1, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, तो 2 - 1, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आएगा? 1। देखो ये प्रश्न 2017 रीट में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको लिख लो, और इसमें कोई दिक्कत आई हो तो बता दो। ठीक है, मैं भाई बता देता हूं, भले 126 एलसीएम आया, 6 से काटा, 18 बार कटा है, 18 5 से गुणा हुआ है इसलिए 90 लिखा है, 121 बार कटा, सॉरी 21 को 5 से गुणा किया है तो 105 आया है। ठीक है, 7 से 18 बार कटा है, 18 5 से गुणा हुआ है इसलिए 90 लिखा है। 9 से 14 बार कटा है, 14 4 से गुणा हुआ है, 56 लिखा है। ठीक है, अब इसमें कोई समस्या हो कैलकुलेशन वाले पार्ट में तो बता दो। और ये पक्षांतरण समझ में आया क्यों किया? लिख लो, तुम एक काम करो, लिख लो पहले, इसको परमानेंट कर लो कॉपी में, ये चला नहीं जाए कहीं, फिर बात करेंगे।
ठीक है स्वास्थ्य? हाँ आराम से रे भाई, तू ढोल बोल मत बजा, मेरा रुक रहा। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या? ये आ गया समझ में? पीछे आ गया समझ में? आपने पूछा, आपको आ गया समझ में? इधर क्लास में रोज आना है ना? मुझे सब शक्लें बता रहती, कल कौन नहीं आया आगे बता सकता हूं मैं, पर छोड़ो, कोई आवश्यक कार्य होगा इसलिए नहीं आए होंगे 2-3 दिन से। ठीक है, भले क्लास 50 की हो, इससे पहले क्लास जो थी 150 लोगों की क्लास लेके आ रहा हूं, 150 की शक्लें याद है, मास्क सहित। मास्क सहित याद है, अब क्या करें? क्लियर है ये? आ गया समझ में सबको? कर लोगे इस प्रकार के प्रश्न? अब जोड़ बाकी वाले कर लोगे ना, प्रैक्टिस आपको करनी है, किताब में मिल जाएंगे प्रश्न। ठीक है, अब अपना अगला कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं इसका। ठीक है, 2 प्रकार मैंने बता दिए हैं, एक बताया है भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन, वहां से प्रश्न 100% आता है। दूसरा फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर है ये? तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दीजिए भले आप, क्या आवर्त भिन्न को, आवर्त दशमलव को, आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना, आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है, कन्वर्ट नो फ्रीक्वेंट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट फ्रीक्वेंट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव को अपन अशांत दशमलव भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अशांत, अशांत, अशांत दशमलव। ठीक है, पहले पढ़ा है इसको क्या? अशांत दशमलव को पढ़ा है? नहीं, जो बाद में आए हैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं, जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं। दिलीप जी क्या लगता है आपको? कहीं देखा सुना लग रहा है पहले ऐसा कभी? इसके बारे में कुछ बात हुई थी, इसी कक्षा में हुई थी? क्या बात हुई थी? यो भूली गयो सर, ये बात मुंह भूली गयो है, बात हुई थी यो मन ध्यान ही, कई बात हुई यो मन पता नहीं है, क्या बात हुई थी? आप बताओ क्या बात हुई थी इसके बारे में, बताओ, आप बताओ। कंटिन्यू रहती कहां तक? अनंत तक कंटिन्यू रहती है, और मान को रिपीट करती है क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया बात, शाबाश। इधर पीछे सही कह रहे हैं क्या? ये सही कह रहे होंगे सर, गलत कौन कहता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अपन ने ये देखा था कि अपन ने जब भिन्न को पढ़ा था उस संख्या के अंदर पढ़ा था, संख्या पद्धति के अंदर, बाद में हमको पढ़ा दूंगा वापस से, है ना? उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जब कभी ऐसी संख्या आ जाए, अगर 1 में 3 का भाग दे, तो ये जो भाग है वो पूरा पूरा कभी नहीं जाता है। 1 में 3 का भाग दें कितना आएगा? 0.3। फिर कितना आएगा? 0.3। कैसे? 1 में 3 का भाग दे रहे हैं, देते हैं, 1 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? कितनी बार जाता है? पूरी बार नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा। इंटीजर, इंटीजर बाहर जाएगा नहीं जाएगा? मतलब अगर मैं 3 में 1 में 3 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं, पॉइंट से पहले नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये मैंने बताया था कि 0 बार जाएगा। 0 बार भाग नहीं जाएगा? जाएगा ना 0 बार? नहीं गया? प्रश्न पूछा हुआ, मेरे से पूछा इंटरव्यू में एक बार ये प्रश्न, वो मैंने गलती से कह दिया, गणित पढ़ा था उन्होंने, जो मजे लिए मेरे। एसबीआई पीओ का इंटरव्यू था, एसबीआई 2016 की बात है। मैं बैंकिंग एसबीआई पीओ का था, बैंक पढ़ के गया, चेक कितने प्रकार के होते हैं, खाते कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिक मनी क्या होती है, एटीएम मशीन क्या है ना, सर्वर कैसे काम करता है, एसबीआई का सर्वर कौन से कंप्यूटर पे आधारित है, ये सब पढ़ के गया। जाते मेरे से पूछा नाम क्या है, मैंने कह दिया इसमें लिखा है। आप समझो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ये जयपुर साइड से मैंने ऑनलाइन कुछ कोचिंग ली थी, इंटरव्यू को फेस कैसे करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा एटीट्यूड में रहना आपने, है कुछ नहीं भले ही, सामने वो जीएम लेवल के लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने एटीट्यूड अपना गए। उन्हें सिखाया को पता नहीं कौन था, जो भी था, उसने कहा एटीट्यूड में रहना। वो पूछे नाम बताओ, सर लिखा है उसमें, वो क्या बोलते सीवी में, उसमें लिखा है। तो वो भी हंसे, अच्छा लिखा है अखिलेश जारोली, ठीक है, नाम तो बता पड़ गया।
फिर पिता का नाम, मैंने कैलाश चंद्र जारोली, नहीं बोल गया आपकी बार, मैं ये मूड में। तो बताओ कहां के हो आप, मैंने एड्रेस बताया, मैं जहां का भी मैं हूं वहां पे। उदयपुर से निश्चित दूरी कितनी है? गूगल मैप खोल दिया उन्होंने तो, और मेरे से पूछा निश्चित दूरी, मैंने कहा 55.6 किलोमीटर, क्योंकि उस इंटरव्यू ने कहा था पढ़ के जाना। अपन उदयपुर के बैंक के बारे में पढ़ के गए। फिर पूछा मेरे से पाकिस्तान की जैसलमेर से सीमा कितनी लगती है? मैं उदयपुर का हूं। राजस्थान के हो? मैंने कहा हाँ। तो मैं सारा पढ़ के गया ये कि ये ऊपर बीकानेर आता है, फिर इधर जैसलमेर आता है, फिर इधर बाड़मेर आता है, और ये गंगानगर उधर ऊपर आता है। ये कितनी सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर, सारा पढ़ के गया। 4 जिले राजस्थान के लगते हैं, सब कुछ बता दिया। और वो घुस गए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? मैंने कहा 6 लगते, वास्तव में 9। मैंने कहा नहीं सर 9 लगते, ठीक है। अब बताओ बहावलपुर की जैसलमेर के साथ सीमा कितनी है? जोड़ ली। फिर वह 2-3 दिन हंसे मजाक हुई ना, अच्छे थे वो ना, क्योंकि अच्छे क्यों थे वो, कि पता नहीं क्यों अच्छा, उनका मूड अच्छा था, तो उन्होंने ज्यादा आनंद नहीं लिए। फिर मुझे पूछा क्या करते हो, है ना, इतने समय आप 2014 में इंजीनियरिंग करी, 16 में आप इंटरव्यू दे, 2 साल क्या किया? मैंने पढ़ाई करी। खर्चा किसने दिया? पिता के पैसे पल रहे हो अभी तक। बात ये अंदर लगे वैसे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कहना था मुझे गणित पढ़ाता हूं। मैंने कहा कभी कभी समय मिला गणित पढ़ा दी, अब आ जाओ तुम गणित पढ़ा दी। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा 1 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? जैसे आपने कहा पॉइंट बार, मैंने वैसे नहीं कहा, गणित पढ़ाया था तो मुझे पता है। तो आप बताओ कितनी बार जाता है भाग? 0 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो बस, तो 0 बार। अब एक बच्चा भाग नहीं जा रहा, क्या लगेगा? दशमलव। कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 1 बचा, फिर 0, फिर कितनी बार? 3 बार, फिर 1, फिर 0। क्या ये कभी रुकेगा? तो इसका मतलब 1 में 3 का भाग देते हैं तो एक अशांत दशमलव आता है। अशांत का मतलब दशमलव के बाद जो शांत नहीं हो और कहां तक जाए, इसे अपन क्या कहते हैं? आवर्त दशमलव, अशांत दशमलव या नॉन फ्रीक्वेंट डेसिमल नंबर। और इसको मैंने बताया था उस समय कि दशमलव के बाद जो संख्या अशांत रूप से अनंत तक जारी है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एक बार लगा देते हैं। ये है, अब मान लीजिए 1/6 है, तो 1 में 6 का भाग दे तो आता है 0.16666। कहां तक आता है? अनंत तक। तो इसको कैसे लिखेंगे? दशमलव के बाद जो संख्या अनंत तक जा रही है उसी के ऊपर केवल बार लगाना है। तो ये इसका। तो प्रश्न क्या आता है? प्रश्न देखो, ये 0.16 जो 16 का बार जो है वो किस प्रकार की संख्या है? एक आवर्त दशमलव संख्या है। इसके बराबर भिन्न क्या है? 1/6। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछता है? अभी लेवल 1 2021 में प्रश्न आया था, क्या 0.123 पर बार का भिन्न रूप। जिसने एग्जाम दिया हो किसी ने तो ये देखा होगा प्रश्न, ये प्रश्न है। तो बेसिकली ये क्या है? आवर्त या अशांत दशमलव है या नहीं है? और इसका कौन सा पूछ रहा है? ये फ्रैक्शन फॉर्म पूछ रहा है। समझ में बात? तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? आवर्त दशमलव ऐसा कभी दे रखा हो, या ऐसा दे रखा हो, और ऐसा दे रखा हो, और अपने को क्या बताना हो? उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना हो या भिन्न बताना हो तो कैसे करें? समझ में आ रही बात? हेडिंग क्या है? आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। अब कैसे बदलते हैं वो सीखते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए आपको क्या दे रखा है? ऐसे ही मान दे रखा है, क्या? 0.3 बार। 0.3 बार, क्वेश्चन ये है 0.3 बार का भिन्न रूप, का भिन्न रूप, ठीक है। समझ में आ गया 0.3 बार क्या है? अब 0.3 बार इज व्हाट, कि पॉइंट के बाद 3 कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट रूप में, और खुद को रिपीट करते हुए जा रहा है। अब मान लीजिए कैसे करेंगे, एक बार पहले इसका मेथड बता रहा हूं, फिर इसको डायरेक्ट समझेंगे। कि पहले डायरेक्ट बता दूं, अभी बताऊंगा कितने का आप फॉलो करते हो, देखूंगा मैं भी। जो नंबर दे रखा है इसका मतलब कितना है? ये ऐसा ही इसका कुछ मतलब है क्या? इसको मैं x मान लूं, ये संख्या किसके बराबर है? x के बराबर है। परंतु इसमें आप देखोगे तो सारे के अंदर, अब देखो अगर भिन्न अपने को चाहिए फ्रैक्शन के, अपन ने फ्रैक्शन को क्या पढ़ा? a/b पढ़ा ना, जहां a इंटीजर है और b भी इंटीजर है, मतलब a और b दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। आप किसी फ्रैक्शन को लिखो 5/6, तो 5 भी क्या है? पूर्णांक है, और 6 भी क्या है? पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है। वैल्यू हमेशा जब कभी आपको अगर ये डेसिमल हटाना है तो वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए। एक आधी वैल्यू आपके पास इंटीजर, या इंटीजर दिख रहा है? एक भी दिख रहा है क्या? सारा डेसिमल के बाद है, मतलब पूर्णांक दिख रहा है क्या? सारा दशमलव के बाद है। तो पूर्णांक में कैसे बदलेंगे? इसको दोनों तरफ क्या करेंगे? 10 से गुणा। दोनों तरफ क्या कर देते हैं? 10 से गुणा, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि अब 10 से गुणा करूंगा तो दशमलव पीछे खिसक जाएगा एक, है ना।
तो इधर कितना हो जाएगा 10x, उधर कितना हो जाएगा 3 दशमलव पीछे 3.3, 3.333 कहां तक हो जाएगा भाई? समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? हाँ ना कुछ तो को। अब ये 10x है, अब बताओ ये 10x तो ठीक है, ये 3 है, और जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? पूर्णांक को और जो ये डेसिमल नंबर इसको अलग कर सकते हैं क्या? क्या 5.3 को 5 प्लस 0.3 लिखा जा सकता है क्या? बस ये लिखा है मैंने 3.33 अप टू इनफाइनाइट को मैंने क्या लिखा है 3 प्लस ये वाला, और इसका मान तो पता है ना आपको, इसका मान तो x ही है ना, तो इसको मैं रख रहा हूं यहां पर, तो ये x इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 10x माइनस क्या हो जाएगा x, तो मैं x कौन सा मान है पीछे वाला ये x, और इधर कितना बचा हुआ है 3, 10x में से x से कितना बचेगा 9x अपॉन बराबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे x के लिए क्या करेंगे 3 में किसका भाग दे देंगे 9 का, तो 9 3 एकम 3 3 तरी 9 कितना आया फ्रैक्शन 1/3, तो क्या इसका मतलब है 1/3 पढ़ा था थोड़ी देर पहले अभी, आया समझ में क्या? तो हर बार ऐसे ही करना है क्या? नहीं नहीं, हर बार ऐसे कहां करोगे, जब 3 संख्या आ गई तो चक्कर पड़ जाएगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो करना क्या है, ये तो मेथड है, प्रोसेस है, अब करना क्या है वो समझना। एक बार पहले लिखवाऊंगा, पहले समझ लो उसके बाद लिखवाऊंगा, है ना, दो अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर। तो देखो अब मान लीजिए आपके पास क्या था 0.3 का बार था और इसका निकालना था भिन्न रूप, ये इसका मेथड से है, 10 से गुणा किया फिर माइनस किया फिर भाग दिया। ये अपने को क्या करना है, जब कभी आपके पास दशमलव के बाद कोई संख्या बाहर के अंदर आ जाए और उसका कौन सा रूप बताना हो, फ्रैक्शन फॉर्म या भिन्न रूप बताना हो, तो अपने भिन्न रूप के अंदर कौन कौन होते हैं, अंश और हर। भिन्न रूप में कौन होंगे, अंश और, तो अंश के रूप में वो सारी संख्या लिख देनी है जो दशमलव के बाद है और बाहर के अंदर है। बाहर के अंदर कौन दिख रहा है, केवल 3 दिख रहा है, लिख दिया 3 को, अंश का काम हो गया। अंश में क्या करना है, बाहर के अंदर जितनी भी संख्या है उस पूरी संख्या को लिख देनी है, और अपॉन में उतने 9 लिखने हैं जितनी संख्याओं पर बार है, उतने 9 लिखने हैं जितनी संख्याओं पर क्या है, बार है। ठीक है, तो कितने संख्याओं पर बार है, एक ही संख्या पर बार है, तो एक बार क्या लिख दिया आपने 9। अब बताओ 3 एकम 3 3 तरी 9, आई बात समझ में? मान लीजिए यहां पर सवाल जो है वो 0.6 का बार है, क्या है 0.6 का बार है। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले अंश और हर चाहिए, अंश में वो संख्या लिखोगे जो दशमलव के बाद पूरी बार के अंदर है, कौन है कौन है, और अपॉन में उतने 9 लिखोगे जितनी संख्याओं पर बार है। एक बार ही है ना, अब 3 दूनी 6 3 तरी 9 ये आएगा, अब 2 में 3 का भाग दे दो 0.66 ही आएगा हमेशा। बहुत तनाव है, बहुत टेंशन है सर, क्या क्या आ रहा है हमारे जीवन में, है? हिंदी में क्या चल रहा है, हिंदी में सर, अच्छा परी और परी, ये चल रहा है। सम्मान कर ले, सम्मान कर ले थोड़ा बहुत, पापा की, तू क्या है मगरमच्छ है, ये पापा की, बेटा ऐसे नहीं कहते किसी के लिए, हैं ऐसे नहीं करते, ऐसे गंदी बात होती है, ऐसे ऐसे बातें नहीं करते, सम्मान दो सम्मान पाओगे। पापा की परी सम्मान थोड़ी, क्या अच्छी बात, मुझे बताया तू किस कंटेक्स्ट में कह रहा है। इधर देखो तुम लोग, इधर देखो, तुम क्या है बात करने लायक बचे नहीं, अब 19 में बाहर है। ठीक है, तो दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बाहर है तो क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा 19, और जितने अंकों पर बाहर है उतने 9, कितनी बार आएगा आपकी बार, आया समझ में, समझ में आ गया? तो ये पहला प्रकार है, जब क्या हो दशमलव के बाद सभी अंकों पर क्या हो, बार हो, तो आप क्या करेंगे, अंश के रूप में वो पूरे पूरे अंक लिख देंगे और अपॉन में उतने 9 लिखेंगे जितने अंकों पर बार हैं। अब कभी कभी क्या होगा, ये देखो, ये देखा था ना अपने इससे पहले वाले में कि 0.16 का बार था, 0.16 का बार था, एक सेकेंड ना, हाँ जी हेलो, जब सभी संख्याओं पर बार नहीं हो तो क्या करना है, एक बार उस पूरी संख्या को लिखना है,
दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसको पूरा लिख दो, अगर किसी अंक पर बार नहीं है उस अंक को उसमें से माइनस कर दो, ठीक है, और उतने 9 लिखो जितने अंकों पर बार है एक बार, और उतने 0 लिखो जितनों पर बार नहीं है। समझ में ये बात? तो 16 में से 1 गया अपॉन 90 1/6 आता है ना, 1/6, ठीक है। तो पहले ये हेडिंग आपको लिखनी है, पहले एक नोट लिखवा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तो आपको याद रहेगा 9 कहां से आया, 15 दिन 20 दिन बाद ये 9 को 2 आयो है ना, ये समस्या हो सकती है आपके साथ। तो लिखिए, हेडिंग डाल दिया आपने, क्या, आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना, ठीक है। लिखिए पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या, यदि दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार हो, इफ ऑल डिजिट्स आर अंडर बार आफ्टर डेसिमल, यदि दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार हो तो उसको भिन्न में बदलने के लिए, इफ ऑल डिजिट्स आफ्टर डेसिमल अंडर द बार, यदि दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार हो तो इसको भिन्न में बदलने के लिए अंश के रूप में, तो उसे मैं लिखा दूंगा, अंश के रूप में सभी अंकों को लिखते हैं, अंश के रूप में सभी अंकों को लिखते हैं तथा हर के रूप में उतने 9 लिखते हैं। यदि दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार है और उसे भिन्न में बदलने के लिए अंश के रूप में जितने अंकों पर बार है, नहीं 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 नहीं, क्या लिखवाया मैंने, हाँ, दशमलव के अंश के रूप में सभी अंकों को लिखते हैं तथा हर के रूप में जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखते हैं, इफ ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल अंडर द बार, then all numbers written in numerator and for denominator we write 9 equal to the digit under the bar, आ गया समझ में? दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार है तो उसको भिन्न में बदलने के लिए अंश के रूप में सभी अंकों को लिख देते हैं और हर के रूप में उतने 9 लिखते हैं जितने अंकों पर बार है। ये तीनों एग्जांपल समझ में आ रही है? मैं और एग्जांपल पहले इसके लिए आप देखेंगे, तो एक एग्जांपल और लिख देता हूं कि मान लीजिए 300 200 31 पर तीनों के ऊपर बार है, तो क्या लिखेंगे, 2 3 1/999। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चारों एग्जाम्पल लिख दिए फटाफट इसके बाद। ये पहले नोट के चारों एग्जाम्पल है, चारों नोट के एग्जाम्पल। ये पहले जो लिखा है उसके, ये अब चाहो तो ये प्रोसेस भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये वाला लिख लिया ये चारों। ये किसके एग्जाम्पल है? जब दशमलव के बाद या डेसिमल नंबर के बाद जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, वो सारे बार के अंदर ही हो, अंडर द बार हो।
अब ऐसी कंडीशन भी बनती है जब सभी नंबर्स क्या हो, अंडर द बार नहीं हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि यदि आप भी लिख दो, मैं खाली न्यूमरेटर्स को जो टर्म है वो इंग्लिश में बोल दूंगा, है ना, थोड़ा बहुत। यदि सभी नंबर्स या सभी अंक, यदि सभी नंबर्स या सभी अंक बार में नहीं हो, यदि सभी नंबर बार में नहीं हो, तो अंश के रूप में, तो न्यूमरेटर के रूप में, तो अंश के रूप में पूरी संख्या में से, तो अंश के रूप में पूरी संख्या में से बिना बार वाले अंक घटाकर लिखते हैं। तो पूरे नंबर में से विदाउट बार वाले नंबर को माइनस करके लिखते हैं। तो पूरी संख्या में से, तो पूरी संख्या में से बिना बार की संख्या या नंबर को घटाकर लिखते हैं तथा हर के रूप में, तथा डिनोमिनेटर के रूप में, तथा हर के रूप में जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर के रूप में जितने नंबर्स पर बार हैं उतने 9 लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर के रूप में जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखते हैं, तथा जितने अंकों पर बार नहीं है, तथा जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लिखते हैं, उतने 0 लिखते हैं। उतने 0 लिखते हैं। ठीक है, समझ गए? यहां 0.16 का बार था, लिख लिया सबने क्या? यदि दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार नहीं हो तो अंश के रूप में पूरी संख्या में से बिना बार वाले अंकों को घटाकर लिखते हैं, तथा हर के रूप में उतने 9 लिखते हैं जितने अंकों पर बार है, तथा उतने 0 लिखते हैं जितनों पर बार नहीं है। अब यहां पर 0.16 का बार है, यहां आप देखेंगे सभी के ऊपर बार नहीं है, तो अंश के रूप में या न्यूमरेटर के रूप में क्या करेंगे, उस पूरे नंबर में से किसको माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। 1 के ऊपर नहीं है, 1 को माइनस करेंगे, अपॉन में उतने 9 लिखेंगे जितने पर बार है। एक पर है तो एक बार 9 आ जाएगा, और एक पे नहीं है तो कितना आ जाएगा, एक बार 0। तो 16 में से एक कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 9 कितना आ जाएगा, 1/6। अब प्रश्न मान लीजिए ऐसा आ गया 0.213 में 113 के ऊपर बार है और 2 के ऊपर नहीं है, और इसको बताना है फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करोगे, पूरा नंबर तो लिखना ही है 213, पूरा नंबर एक बार 213 लिखना है, और क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे कौन सी वैल्यू, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, अब यहां पर अपॉन में क्या करेंगे, जितने अंकों पर बार है उतने 9, कितने अंकों पर है यहां पर, तो 2 बार क्या लिख दूं, और एक अंक पर बार नहीं है इसलिए क्या लिख दूं, तो 213 में से 2 गए 211 अपॉन 990। अगर 3 से कट रहा होगा तो काट देना आगे। समझ में आई क्या बात, नहीं समझ में आई बात? 3 से नहीं कट रहा हूं, हाँ वो कोई बात नहीं कटता है, बहुत बार ये आंसर आएगा। ठीक है, अब वो प्रश्न लिख रहा हूं मैं जो आपके अभी रीड के लेवल 1 एग्जाम में आया था। क्या था, 0.123 का भिन्न रूप, 0.123 का भिन्न रूप क्या होगा, इट इज रीड 2021। क्या आंसर आएगा इसका? व्यवहार। ओके, मैंने कहा बी का मतलब क्या होता है, बिहेवियर, यानी आगे सोल्व करो। थ्री से कैंसिल करो, होगा, 3 से कैंसिल करो, दोनों को होगा ना। आया क्या आंसर, कितना आया, सोल्व नहीं हो रहा है आगे,
ऑप्शन इस फॉर्म में है ही नहीं, ऑप्शन दूसरे फॉर्म में आ गए। 3 का भाग दो इसमें, भाग जाएगा ना, भाग जाएगा तो देना है ना आपको। आ गया आंसर? आया क्या आंसर? कितना आया? 1। ये दो गेट है, एक खुलता है इसमें से, इधर से निकलो। काटो ना, कटेगा अभी तो आगे। 111 3 से नहीं कटता, 37 बार क्या? 37 का बाढ़ नहीं आया, 3 से भाग चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात को कटेगा 3 से। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने रे? 122 कहां से आता है? इधर ध्यान दे तू पढ़ने में, पता नहीं क्या ध्यान देता है। 123 पूरी संख्या में से उन अंकों या उस संख्या को माइनस करना है जो बार के अंदर नहीं है। कौन नहीं है? अब की बार 12। अरे 12 माइनस करो ना, तुम 1 करके रुक गए। अरे जिन्होंने 1 किया उनका कह रहा हूं, 1 ही किया आपने भी, 12 किया ना बस। और अपॉन जितने अंकों पर बार है उतने 9। 1 पर तो एक बार ही 9 आएगा ना, और 2 पर नहीं है, 2 बार क्या आएगा? 111 बटा 111 बटा 900। अब ये 3 से कट रहा है इसलिए काट दो, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन में इसका जो और सरलतम रूप है वो मिलेगा। तो 3 से कटता है, कैसे काटे? भाग दे दो। कैसे पता पड़ता है? अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। तो 1 और 1 और 1 कितना होता है? 3। 3 में 3 का भाग जाता है ना, तो कितना आएगा? 37 बार अपॉन ये 300 बार। तो आंसर है 37 बटा 300। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। टू में भी है भिन्न, है ना, तो हो सकता है आपकी बार आपके आ जाए, है ना। प्रश्न किधर से कभी भी कुछ भी आ सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है कि ये लेवल 1 में या 2 में, कभी भी आ सकता है। ये आ गया सबको समझ? सबको आ गया? सबसे हो जाएगा? दिलीप शाबाश, किया है तो शाबाश। अगला प्रश्न, मैं 3-4 प्रश्न आपको दे रहा हूं, एक बार सोल्व कर लो ताकि क्या है कि मुझे आराम पड़ जाए कि हाँ आपको हो गया। 0.513 512 के ऊपर बार का भिन्न रूप, 4.131 का बार का आंसर, 5.211 के ऊपर बार का आंसर, 6.2321 का बार। इन चारों के आंसर बताओ सुपर फास्ट स्पीड से। नए हैं और पुराने। आगे 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 हो गया, आगे करो। विस्तारित रूप हो गया, ठीक। जीरो वाले ही बता दिया उसने, ठीक। तो किन्हीं संख्याओं का संक्षिप्त या विस्तारित रूप, तो देखिए इससे पहले अपन ने देखा था वो विस्तारित रूप देखा था। विस्तारित रूप की संख्या का लिखना है तो उसका मतलब यह है कि प्रत्येक अंक को किसमें लिखना था? उसके अंक स्थानीय मान, प्रत्येक अंक को स्थानीय मान, प्रत्येक अंक को स्थानीय मान के रूप में ये था। किसी भी संख्या का विस्तारित रूप अगर लिखना हो, अब अगर विस्तारित रूप नहीं देकर आपको संक्षिप्त रूप पूछ ले, है ना, मतलब कोई संख्या आपको इस प्रकार से दे दे
कौन सा डेसिमल के बारे में नहीं बताया? क्या हो गया? इधर बताओ, मैं को बताता हूँ अभी। क्या हो गया बताओ? दो सिद्धांत प्रिपेयर करेंगे पूरा कहानी की तरह अच्छे से समझना, हर एक फंडा में आपका क्लियर। 5 × 10,000 और इधर ऐसे लिखो 2/10, क्योंकि इनके बीच में कोई संबंध थोड़ी। 5/100 और ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो सबसे हो गया, सबके सही है, बस कौन सा राइट कर दो। 512 ये सो करना, ये जानते हो ना करना। दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक। अगर नहीं है तो पूरी संख्या में से उस संख्या को माइनस करना जिसके ऊपर बार आपको दे रखी हूँ। नहीं है, कर दिया। तो अपॉन में उतने अंक 9 लिखने जितनों पर बार है, एक और एक 2 और इस पर नहीं है इसलिए 0। तो 507 अपॉन 990, 3 से कट रहा है, काट देना बाद में। क्या माना है? ठीक है, आया समझ पहला, ये सबसे हो गया। 2016 में दिक्कत ही यहाँ इस प्रकार का। तो 4 आ गया आगे, इसमें क्या करें? तो आन दो ना। 4 का क्या मतलब है बताओ? मैंने सभी सवाल आपसे कराया था। 4 1/2 प्लस 5 1/3 और 4 और 5 को अलग किया था क्योंकि इस पूर्णांक का, इंटीजर का इस भिन्नांक से कोई संबंध नहीं है, फिर प्लस किया जा सकता है। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये 50, ये केवल जुड़े हुए हैं बस। 1000 किससे गुणा हो रहा है? 9 से। टेम्परेरी बेसिस पे जुड़े हुए हैं। बहुत बार जुड़ते हैं लोग बाग टेम्परेरी बेसिस पे, फिर 7 किससे हो रहा है? वो इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। इनको अलग कर दो, संबंध विच्छेद कर दो, कर दिए। 4 का 4 है, कुछ नहीं करना है इसमें। लेकिन दशमलव के बाद तीनों अंकों पर बार है तो वैसा का वैसा लिख देंगे। 131 9 9 9 खत्म, बस हो गया। 2 में 10 का भाग 4 कुछ नहीं होगा, ऐसे होगा बस। वो कोई संबंध ही नहीं है इनके बीच में, भाग देंगे तो पूर्णांक और दशमलव के बीच में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। एज इट इज रहेगा। ये 5 है, कुछ नहीं होगा, 5 का 5 रहेगा। लेकिन 211 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है। और 211 2 बार 9 आ जाएगा, 1 बार 0, तो बस ये 5 509 209 बटा 990, 9 और 2 11 नहीं कटेगा। और 6 का 6 रहेगा। 321 में से आप क्या करेंगे? 32 को माइनस करेंगे और इसी का विस्तारित रूप क्योंकि 32 के ऊपर बार नहीं है और 1 बार 9 है क्योंकि 1 के ऊपर बार है और 2 बार 0, तो ये आ जाएगा आपका ये। 1 में से 2 11 में से 2 गए 9 हासिल, 1 बचा, 12 में से 4 गए 8 हासिल, 289 बटा, या तो आप ऐसे कर लें 9 17 और 2 19 नहीं कट रहा है ये पहले से। आप तो पूर्णांक के साथ कभी कोई संख्या आ जाए स्क्वायर में ही स्थान जो है तो उसको उसमें आपको कोई टेंशन अपन लेने जानते की हैं आवश्यकता पहला नहीं। स्थान होता है इकाई का 8 में ही कर लोगे पक्का? और सही में एक प्रश्न लिख के ले जाओ। 6 है तो फिर वो दहाई पे कौन आ रहा है? 10 का दहाई होता है, कहीं होना है 25 है इकाई, केवल सैकड़ा में ही आए। 100 पे कौन आ रहा है? 5। इसके अलावा कोई नंबर होगा तो वो 1000 के बाद कौन आ रहा है? होगा एज अ यूनिट डिजिट। 10,000 ये 15 है, 17 बटे 33 का बार 18 भी चल सकते हैं। 0.92 का बार, आएगा इसका आंसर निकाल के लाना। इकाई के बाद दशमलव आता है। ठीक है। पहला स्थान दशांश का होता है जिस पर कौन? क्लियर है? दूसरा स्थान कल शतांश का इसका होता है, आंसर मैं जिस पर चेक कौन? करूंगा। 5। धन्यवाद। तीसरा स्थान शतांश का, तो ये हो जाएगा। तो आंसर दोनों तरीके से सेम है। या तो आप प्लेस को काउंट करके लिख लें कौन से प्लेस पे कौन आ रहा है।